प्यारे विद्यार्थियों और नए साझेदार के प्रवेश में हम आज आंकिक प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 10 तक इस सेशन में अध्ययन करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। क्या कहा गया है प्रश्न में? ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं और उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। वे सी को साझेदारी में 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में इंफॉर्मेशन क्या है। प्रश्न में इतनी इंफॉर्मेशन है कि भाई ए और बी दो पार्टनर थे 3:2 में। वे सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिशन देते हैं फॉर 1/6। इतनी सी इंफॉर्मेशन है। इसके आधार पर नया अनुपात जो है न्यू शेयरिंग रेशियो ज्ञात करना है। अब देखिए सी को जो 1/6 हिस्सा दिया जा रहा है, यह हिस्सा किसके द्वारा दिया गया है? क्या प्रश्न में कोई इंफॉर्मेशन है? सी अपना हिस्सा ए से प्राप्त करता है, बी से प्राप्त करता है, ए और बी से बराबर प्राप्त करता है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें क्या मानना है? माना टोटल प्रॉफिट 1 और उसमें से सी का हिस्सा दे देंगे 1/6 और जो बचा हुआ लाभ है वो ए और बी में डिवाइड कर देंगे। किस प्रकार? देखिए यहां आ जाएगा माना कुल लाभ बराबर 1 और इसमें सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा है 1/6। टोटल 1, सी का हिस्सा 1/6। तो पीछे कितना बचा? शेष लाभ 1 - 1/6। ये आ जाएगा घटाने पर 5/6। शेष लाभ 5/6। अब ये जो 5/6 हिस्सा है वो किसका है? वो है ए और बी का, जिनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 में है। तो शेष हिस्सा 5/6 जो कि ए तथा बी में 3:2 में वितरित किया जाएगा। अब 5/6 को बांट दीजिए 3:2 में। कितना आएगा? देखिए ए को हिस्सा मिल रहा है 5/6 का। कितना हिस्सा मिल रहा है? 3:2 में, यानी 3/5। और बी को जो हिस्सा मिल रहा है वो है 5/6 का 2/5। और सी जो नया साझेदार एडमिशन ले रहा है वो है 1/6 हिस्से के लिए। यही कंडीशन है भाई। सी को अपना 1/6 हिस्सा दिया, पीछे कितना बचा? 5/6। 5/6 हिस्से को 3:2 में बांट दिया। तो 3 और 2 5, 3/5, 2/5। तो ये 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा। क्या बचेगा? 3/6। यहां पर भी 5 से 5 डिवाइड होगा, 2/6। अब देखिए अनुपात लिखने के लिए हर समान होना जरूरी है। तो यहां पर हर समान है तो यही अनुपात आ जाएगा 3, 2 और 1। तीन 3/6, 2/6 और 1/6, यानी कि जो अनुपात निकल के आएगा वो आएगा 3, 2, 1। नया अनुपात। पुराना कितना था? 3, 2। नया कितना आ गया? 3, 2, 1। अगर इसी प्रश्न में पूछा जाए त्याग का अनुपात कितना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, तो वैसे तो देखिए आपको नए साझेदार का जो हिस्सा 1/6, यह प्रश्न में नहीं कहा गया है किसके द्वारा दिया जाएगा। तो जो पुराना अनुपात है 3:2 वही त्याग का अनुपात होने वाला है। लेकिन अगर हम इस दुविधा में नहीं भी पढ़ना चाहे कि सर हमें ये क्लिक नहीं हो पा रहा है किस प्रकार से होगा, तो हम कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। वैसे तो सीधा सा है। इसको हिस्सा कौन दे रहा है? इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो पुराना अनुपात है वही त्याग का अनुपात है। अब हम क्या करेंगे? ओल्ड में से न्यू घटा देंगे, त्याग का अनुपात आ जाएगा। पुराना अनुपात
माइनस नया। ए का जो हिस्सा था वो था आपका 3/5, बी का जो हिस्सा था वो था 2/5। अब कितना है 3/6, 2/6। एलसीएम लिया 30, 5 को 6 से गुणा कर दी 30। अब तिरछी गुणा करेंगे, 6 को 3 से 18, 5 को 3 से 15, तो 18 माइनस 15 बराबर 3/30। बिल्कुल यहां पर भी एलसीएम यही लिया जाएगा, 5 और 6 से गुणा की 30, 6 को 2 से गुणा की 12, माइनस 5 को 2 से गुणा की 10 बराबर 2/30। ये क्या आ जाएगा 3:2, त्याग का अनुपात यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो नए में से पुराने में से जैसे ही आप नया अनुपात घटाते हो त्याग का अनुपात आ जाएगा। और वैसे भी अगर प्रश्न में इंफॉर्मेशन नहीं है कि नए साझेदार को जो लाभ में हिस्सा दिया जा रहा है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो पुराना अनुपात था 3:2 वही त्याग का अनुपात होना है। हमने सॉल्व कर दिया, तब भी आंसर वही आना है। चले अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट दिया गया है ABC एक फर्म में साझेदार है और उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:2:1 है और वे डी को 10% हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। प्रश्न दिया गया है A, B एंड C 3, 2, 1 और क्या दिया गया है डी जो कि एक नया साझेदार है उसे 10% कहते हैं या प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 का भाग लगा दो, ये आ जाएगा 1/10। प्रतिशत हटाना है 100 का भाग लगेगा 10/100 यानी कि 1/10। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न हो गया। उस प्रश्न में क्या थे 2 साझेदार थे, यहां पर 3 साझेदार थे। पी क्यू वैल्यूज की जगह प्रतिशत दे रखा था, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब बात करते हैं डी को जो 1/10 हिस्सा दिया जा रहा है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो भाई कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हो तो हमें क्या करना है, माना कुल लाभ 1, इसको हिस्सा देंगे 1/10, पीछे कितना बचेगा 9/10 और 9/10 को 3:2:1 में डिवाइड कर देंगे। आंसर जो है स्वतः ही सामने आ जाएगा। किस प्रकार देखिए, माना कुल लाभ 1, डी को हिस्सा कितना मिल गया 1/10 जो कि नया साझेदार है। अब शेष लाभ कितना आएगा 1 में से 1/10 घटाना है। एलसीएम लिया 10 माइनस 1 बराबर 9/10। 10 में से एक हिस्सा डी को दे दिया तो 10 में से 9 हिस्से जो है वो ए, बी और सी के लिए बचेंगे। अब करना क्या होता है, ए, बी और सी द्वारा 3:2:1 अनुपात में डिवाइड किया जाएगा, यानी शेष लाभ 9/10 है जो ए, बी तथा सी में 3:2:1 में वितरित किया जाएगा। 3:2:1 अनुपात में क्या करना है डिस्ट्रीब्यूशन, तो कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे देखिए, ए को कितना मिलेगा, शेष बचा हुआ हिस्सा है 9/10, इसको 3:2:1 में यानी 3/6। बी को कितना मिलेगा 9/10 का 2/6। सी को कितना मिलेगा 9/10 का 1/6। और डी कितने हिस्से के लिए आया है, डी जो आया है वो आया है 1/10 हिस्से के लिए। अब देखिए क्या करना है, इसको थोड़ा सा अपन काम में ले लेंगे। देखिए 3 से अगर डिवाइड करते हो तो यहाँ आएंगे 3 और यहाँ आएंगे 2,
बिल्कुल, यहाँ पर भी सेम 3 और यहाँ पर भी 2, 3 और 2। तो ये कितना बचेगा, 3 को 3 से गुणा की 9/20, 3 को 2 से गुणा की 6/20, 3/20 और ये अपना सीधा रह गया 1/10। क्या इनको 9, 6, 3, 1 अनुपात लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता। कारण क्या है? क्योंकि हर जो है वो समान होना जरूरी है। अगर ये समान नहीं है तो हम इसको अनुपातों में नहीं लिख सकते, अनुपात बराबर करना पड़ेगा। वापस चेक कर लीजिए, 3/6 हिस्सा निकाल लिया, 2/6, 1/6, 3 से डिवाइड किया 3 और 2, सब में सेम चलेगा, 9/20, 6/20 और 3/20। अब क्या करना है अपने को, हर जो है वो बराबर करना है। किस प्रकार, देखिए 9/20, 6/20, 3/20 और 1/10। एलसीएम लिया 20, 9, 6, 3 और 2, यही क्या आ जाएगा, नया अनुपात। अब एक बात और स्पष्ट कर देता हूं मैं, यहां पर डी जो कि 10% हिस्सा ले रहा है, डी जिसको लाभों में 1/10 हिस्सा मिल रहा है, कौन दे रहा है इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो पुराना अनुपात होता है वही त्याग का अनुपात होता है। यानी अगर इस प्रश्न में पूछा जाए त्याग का अनुपात, तो जो पुराना अनुपात है 3, 2, 1, वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होने वाला है, त्याग का अनुपात होने वाला है। लिख देते हैं, सूचना के अभाव में पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होता है। जो ओल्ड शेयरिंग रेशियो है, जो पुराना अनुपात है, वही क्या आ जाएगा अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी कि त्याग का अनुपात। चले अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, x और y साझेदार है जिनका लाभ विभाजन अनुपात 5:3 है। z को 1/10 भाग के लिए प्रवेश देते हैं और जो कि वह हिस्सा x और y से समान रूप से अधिग्रहण करता है नए लाभ हानि विभाजन अनुपात की। अभी तक जो प्रश्न थे उसमें सूचना नहीं थी कि जो नया साझेदार हिस्सा प्राप्त कर रहा है वह कहां से प्राप्त कर रहा है। तो हम क्या मानते थे, कुल लाभ जो है वो 1 मान लिया जाता था और z को देने के पश्चात जो लाभ बचता था वो x और y या a और b में डिवाइड करते थे। यहां क्या कहा है, जो 1/10 हिस्सा है वो x और y से बराबर प्राप्त करता है, यानी z 1/10 x से प्राप्त कितना करेगा, 1/10 का आधा यानी 1/20 और y से कितना प्राप्त करेगा, 1/20। ये हिस्सा x से प्राप्त कर रहा है और यह हिस्सा जो है ये y से प्राप्त कर रहा है। ऐसा ही कहा गया है प्रश्न में, z 1/10 के लिए प्रवेश देता है जो कि वह x और y से समान प्राप्त करता है, तो 1/10 का हाफ एंड हाफ निकाल लिया। अब जो भी x और y का हिस्सा था उसमें से जो राशि उन्होंने z को दे दी वो घटा देंगे, स्वतः ही क्या आ जाएगा आपका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। किस प्रकार, देखिए x का पहले हिस्सा कितना था, 5/8, y का था 3/8, y का कितना हिस्सा दिया गया है आपको, 3/8 हिस्सा। z एडमिशन ले रहा है 1/10 हिस्से के लिए, यही सूचना थी। x और y 5/8, 3/8, z आया 1/10 के लिए। इसको ये हिस्सा कौन दे रहा है, x और y समान अनुपात में, तो 1.5 किया 1/20, ये 1/20 हिस्सा घटा दिया x में से और 1/20 हिस्सा घटा दिया y में से। ये स्वतः ही नया अनुपात जो है वो निकल करके सामने आ जाएगा। कैसे, 8 और 20 का एलसीएम लिया
40, कितना आ जाएगा लघुत्तम 8 और 20 का 40। 8 का 40 में भाग दिया 5 और वापस 5 से गुणा किया अपना 25। 20 का 40 में भाग दिया 2, 1 से गुणा की 2, ये आ जाएगा 23/40। फिर 8 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 40। 8 का 40 में भाग दिया 5, 3 से गुणा की 15। 20 का 40 में भाग दिया 2, 1 से गुणा की 2, 13/40। क्लियर है, लेस किया है। अब क्या आप इसे 23, 13 और 1 अनुपात में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनका जो हर है वो समान नहीं है। यहां पर 10 है, अगर 40 होता तो हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, हर समान कर देंगे। ये लीजिए हर समान, 23/40, 13/40 और 1/10। एलसीएम लिया 40। 40 का 40 में भाग दिया 1, 23 से गुणा की 23। फिर 40 का 40 में भाग दिया 1, 13 से गुणा की 13। 10 का 40 में भाग दिया 4, 1 से गुणा की 4। तो नया अनुपात क्या आ जाएगा, 23, 13, 4। न्यू शेयरिंग रेशियो, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। यानी कि जो हिस्सा हमें दिया गया है, जेड को 1/10 देना है, वो एक्स और वाई से समान अनुपात में हमने हाफ एंड हाफ कर लिया। जो भी हिस्सा निकल कर गया वो हमने क्या कर दिया, एक्स का हिस्सा एक्स में से घटा दिया, वाई का हिस्सा वाई में से घटा दिया। स्वतः ही कहां पहुंच जाएंगे हम, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या होना है वह अपने सामने आ जाएगा। हर समान करना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 23, 13, 1 नहीं लिखना है, 23, 13 और अनुपात 4 जो है वो निकल करके सामने आएगा। क्लियर है यहां तक? चले अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। ए, बी और सी साझेदार है, लाभ का विभाजन 2:2:1 में करते हैं। वे डी को 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जो कि वह ए से अधिग्रहित करता है। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। ए, बी, सी 2:2:1 और डी को कितने हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। और ये 1/8 कहां से अधिग्रहित करता है, वो ए से अधिग्रहित। तो जिससे अधिग्रहित करता है, जिससे प्राप्त करता है, उसमें से वह राशि जो है 1/8 हिस्सा जो है वहां से घटा दिया जाएगा, यानी कि लेस जो है वो कर दिया जाएगा। क्या दिया गया है प्रश्न, ए, बी और सी 2, 2 और 1। डी जो आया है नया साझेदार, कितने हिस्से के लिए, 1/8, और ये जो 1/8 हिस्सा है वो ए से प्राप्त करता है। बस मिल गया हिंट अपने को, प्रश्न यही सॉल्व। अगर ए से प्राप्त करता है तो वह राशि ए में से घटा दी जाएगी। किस प्रकार, देखिए 2:2:1। ए को जो हिस्सा मिल रहा था वो था 2/5, बी को हिस्सा मिल रहा था 2/5, सी को हिस्सा मिल रहा था 1/5। डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। कितने हिस्से के लिए, डी को हिस्सा दिया जाएगा 1/8। कितने हिस्से के लिए, 1/8। किससे प्राप्त कर रहा है, ए से, तो ए में से वह राशि जो है घटा दी जाएगी, लेस कर दी जाएगी। क्लियर है। एलसीएम ले लेंगे, 5 और 8 का 40। 8 को 2 से गुणा की 16, 5 को 1 से गुणा की 5, 11/40। अब आप ये बताइए कि क्या इन्हें 11:2:1 लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है। कारण क्या है, इनके हर जो है समान नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, इनके हर समान करने। 11:40, 2/5, 1/5 और 1/8। लघुत्तम लिया 40। 40 का 40 में भाग दिया 1, 11 से गुणा की 11। 5 का 40 में भाग दिया 8, 2 से गुणा की 16। 5 का 40 में भाग दिया 8, 1 से गुणा की 8।
और 8 का 40 में भाग दिया 5, वापस 1 से गुणा की 5। तो नया अनुपात क्या आएगा? 11, 16, 8 और ये नया लाभ हानि विभाजन अनुपात जो है आपका इस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। जिससे भी वह हिस्सा प्राप्त कर रहा है 1/8 हिस्सा ए से प्राप्त कर रहा है तो हम ए में से घटा देंगे, आंसर जो है स्वतः ही आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5, पी क्यू साझेदार है, उनका लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है। आर को साझेदारी में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, जिसे आर पी और क्यू 1:2 में क्या करता है? आर पी और क्यू से 1:2 में ग्रहण करता है। भाषा देखिएगा प्रश्न की क्या कहता है। आर जो है पी और क्यू से 1:2 के अनुपात में ग्रहण करता है, नया अनुपात जो है वो क्या निकल करके आएगा? तो इस जो आर को हिस्सा दिया जा रहा है 1/5, उसका 1/2 निकाल लेंगे, वही ये क्या करेगा? पी से प्राप्त करेगा और क्यू से प्राप्त करेगा। कैसे? देखिए पहले दिया गया था पी एंड क्यू 2:1 में। आर जो कि एक नया साझेदार है, कितने हिस्से के लिए? 1/5। और ये 1/5 हिस्सा पी से कितना प्राप्त करेगा? पी से प्राप्त करेगा आपका 1:2 यानी 1/3 में। एक बटा 5 हिस्सा 2/3 हिस्से में यानी कि 2/15। तो ये क्या प्राप्त किया है? पी से। ये क्या प्राप्त किया है? क्यू से। तो जितना पी से प्राप्त किया वो पी में से घटा देंगे, जितना क्यू में से प्राप्त किया गया वह क्यू से हटा देंगे, स्वतः ही क्या आ जाएगा? नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। किस प्रकार? नेक्स्ट आ जाएगा पी का हिस्सा कितना दिया गया था अपने को? पी का जो हिस्सा दिया था ये पी, ये क्यू, ये आर। पी का जो को अपने को प्रश्न में हिस्सा दिया था वो है 2:1 यानी कि 2/3, 1/3। आर जो नए साझेदार के रूप में है उसका हिस्सा कितना है? 1/5 हिस्सा। ये लीजिए 1/5 हिस्सा। इस 1/5 को पी और क्यू से 1/15, 2/15 प्राप्त किया है, वो वहां से घटा देंगे। ये लीजिए 1/15 और ये आपका 2/15। अब हम लघुत्तम लेकर के हल कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा, एलसीएम लिया 15, 3 का 15 भाग दिया 5, 2 से गुणा की 10, 15 का 15 भाग दिया 1, 1 से गुणा की 1, ये आपका आ जाएगा 9/15। इसी प्रकार इसको हल कर लेंगे। लघुत्तम लिया 15, 3 का 15 भाग दिया 5, 1 से गुणा की 5, माइनस 15 का 15 भाग दिया 1, 2 से गुणा की 2, 3/15। और ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहा 1/15, 1/5। क्या इनको 9, 3, 1 में लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता। इनका जो हर है वो समान लेंगे एलसीएम लेकर के। किस प्रकार? ये देखिए कितना दिया गया था अपने को? 9/15, 3/15 और 1/5। एलसीएम लिया 15, 15 का 15 भाग दिया 1, 9 से गुणा की 9, 15 का 15 भाग दिया 1, 3 से गुणा की 3, और 5 का 15 भाग दोगे 3 और 1 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 3। तो नया अनुपात क्या आएगा? 9, 3, 3 या 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3, 1, 1। ये आपका आ जाएगा नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। क्लियर है यहां तक? चलें अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न देखिए, ए, बी और सी साझेदार है और लाभ विभाजन अनुपात जो दिया गया है 3:2:2 के अनुपात में करते हैं।
डी को 1/5 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं, जो कि ए, बी और सी से क्रमशः 2:1 अनुपात में अधिग्रहण करता है। नया अनुपात जो है वो ज्ञात कीजिए। ये आपको दिया गया है पुराना। ये जो 1/5 हिस्सा है वो ए से कितना प्राप्त करेगा? ए से प्राप्त करेगा 1/5 का 2/5 यानी कि 2/25। बी से कितना प्राप्त करेगा? इस 1/5 का 2/5 यानी कि 2/25। और सी से कितना प्राप्त करेगा? इस 1/5 का 1/5 यानी कि 1/25। यही कहा गया है। 1/5 को 2:1 अनुपात में प्राप्त करता है। मैंने ये डिवाइड कर लिया। डी जो प्राप्त करता है ए से, बी से और सी से, तो जो भी उनका पुराना अनुपात होगा इसमें से हम क्या कर देंगे? यह राशियां जो है लेस कर देंगे। किस प्रकार लेस करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं हम ए की। तो ए का अनुपात कितना दिया गया था अपने को? ये दिया गया था 3 और 2 5 और 2 7, यानी ए का जो हिस्सा दिया गया था वो था 3/7 और कितना दे दिया? 2/25। बी का हिस्सा कितना था? 2/7, कितना दे दिया? 2/25। सी का कितना हिस्सा दिया गया था? ये भी था 2/7, कितना दे दिया? 1/25। और डी का हिस्सा कितना है? डी का हिस्सा है 1/5। ये आपको प्रश्न में इंफॉर्मेशन दे रखी है। जो ए से प्राप्त ए से घटाएंगे, बी वाला बी से और सी वाला सी से। अब एलसीएम लेंगे। 7 और 25 की गुणा की 175। 25 को 3 से, देखिए तिरछी गुणा करनी है। 25 को 3 से गुणा की 75, 7 को 2 से गुणा की 14, तो 75 माइनस 14, ये आ जाएगा 61 डिवाइड बाई 175। फिर 25 और 7 को गुणा करेंगे 175, 25 को 2 से गुणा की 50, 7 को 2 से गुणा की 14, ये आएगा 36/175। फिर एलसीएम लेंगे। 175, 25 को 2 से गुणा की 50, 7 को 1 से गुणा की 7, 43/175। क्या इनको 61, 36, 43 या एक अनुपात में लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता। कारण क्या है कि हर जो है वो समान होना जरूरी है। 175 यहां भी 175 होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो हम लघुत्तम लेकर के समान करेंगे। ये आ गया 61, 175। नेक्स्ट जो अपने को दिया गया है वो 36 डिवाइड बाई 175। नेक्स्ट दिया गया है आपको 43, 175 और यहां आ जाएगा आपका 1/5। एलसीएम लिया 175, 61, 36 और 43। अब जब आप 5 का 175 में भाग दोगे तो कितना आएगा? 5 का 175 में भाग देने पर 5 का भाग दिया, 5 दिया 15, 3 2 पीछे रह गया 25, यानी 35 जो है यहां पर आपका आ जाएगा। तो नया अनुपात क्या हो गया? 61, 36, 43 और आपका 35। ये क्या आ जाएगा? नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। जिस साझेदार से जितनी राशि प्राप्त कर रहा है उसमें से घटा दीजिए, आंसर जो है स्वतः ही आपके सामने आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ए और बी एक फर्म में साझेदार है जिनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। सी को 3/7 भाग के लिए प्रवेश देते हैं और वह यह हिस्सा ए से 2/7 और बी से जो है 1/7 प्राप्त करता है। नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई जो ए से प्राप्त करता है वो ए से घटाइए, जो बी से प्राप्त करता है वो बी से घटाइए। उत्तर जो है स्वतः ही आपके सामने आ जाएगा। किस प्रकार से? देखिए, ये ए का हिस्सा 3/5, ये बी का हिस्सा और ये सी का हिस्सा दिया गया है 3/7। ये 3/7 कहाँ से प्राप्त कर रहा है? ये लिखा है 2/7 ए से, 1/7 बी से। ये घटाएंगे 2/7 और ये घटाया हमने 1/7। एलसीएम लिया 5 और 7 की गुणा की 35,
7 को 3 से गुणा की 21, 5 को 2 से गुणा की 10, ये आएगा 11/35। बिल्कुल ऐसे ही 5 और 7 की गुणा की 35, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 9/35। क्या इन्हें 11, 9 और 3 लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, हमें हर जो है यहां समान करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या निकल करके आ जाएगा, ये इस प्रकार से 11/35, 9/35 और आपका 3/7। यहां आएगा 35, 11, 9 और 7 का भाग दोगे 5, 3 से गुणा करोगे 15। ये आपका आ जाएगा नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। क्लियर है यहां तक? चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, ए बी सी एक फर्म में साझेदार है, लाभ विभाजन 3-3-2 में करते हैं, डी को 4/7 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। डी अपना हिस्सा ए से 2/7, बी से 1/7 और सी से जो है 1/7 हिस्सा लेता है। नए अनुपात की गणना की जाए तो नया अनुपात किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए, पहले ए, बी, सी और डी को हम यहां पर दर्ज कर देते हैं। ए का लाभ में हिस्सा कितना था? 3-3-2, तो 3-3-2 यानी 3/8। ये बी का 3/8, सी का 2/8। अब डी की बात करते हैं। डी एडमिशन लेता है 4/7 हिस्से के लिए। ये आ गया आपका 4/7। और ये जो 4/7 हिस्सा दिया जा रहा है, किनके द्वारा दिया जा रहा है? 2/7, 1/7 और 1/7 दिया जा रहा है। तो ये घटा दिया 2/7 ए द्वारा। बी कितना दे रहा है? 1/7 और सी दे रहा है 1/7। एलसीएम लिया 56, 7 का गुणा किया 21 और 16, बीच में माइनस है, घटा दिया 5/56। फिर एलसीएम लेंगे, 8 और 7 की गुणा की 56, 7 को 3 से गुणा की 21, 8 को 1 से गुणा की 8। तो ये कितना निकल करके आ जाएगा? 13/56। फिर एलसीएम लेंगे 56, 7 को 2 से गुणा की 14, 8 को 1 से गुणा की 8, यानी कि 6/56। और यहां आ गया 4/7। तो क्या इसको 5:13:6 में दर्ज किया जा सकता है? बिल्कुल भी दर्ज नहीं किया जा सकता है। हमें यहां क्या करना पड़ेगा? हर जो है समान लेना पड़ेगा। किस प्रकार से समान लेंगे? देखिए, यहां दिया गया है 5/56, ये लीजिए 5/56। फिर दिया गया है 13/56, ये लीजिए 13/56। और क्या कहा है? 6/56। और लास्ट डिजिट जो दिया गया है वो है 4/7। एलसीएम लिया 56, 56 का भाग लगाया 1, 5 से गुणा की 5। फिर 56 का भाग लगाया 1, 13 से गुणा की 13। 56 का भाग लगाया 1, 6 और यहां आ जाएगा 8 और 4 32। तो नया अनुपात क्या आ जाएगा? 5:13। ये आपका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात है, वो आपका इस प्रकार से दर्ज हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। राधा रुक्मणी एक फर्म में साझेदार है, लाभों का विभाजन 3:2 में करती है। गोपी को साझेदारी में प्रवेश देती है। राधा अपने भाग का 1/3 और रुक्मणी अपने भाग का 1/4 गोपी के पक्ष में समर्पित करती है। नया अनुपात याद कीजिए। तो राधा कितना दे रही है? राधा दे रही है जो उसका हिस्सा है 3/5, उसका 1/3 हिस्सा। और रुक्मणी ये दे रही है अपना हिस्सा जो कि 2/5 है, इसका 1/4 हिस्सा। तो ये आ जाएगा 1/5 तो दे रही है राधा और 1/10 दे रही है आपकी रुक्मणी। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, राधा जो हिस्सा दे रही है, रुक्मणी जो हिस्सा दे रही है, किसे दे रही है? गोपी को।
तो अब हम क्या कर लेंगे, इनका नया अनुपात निकाल देंगे। जो राधा हिस्सा दे रही है वो राधा में से घटा देंगे, जो रुक्मणी हिस्सा दे रही है वो रुक्मणी से घटा देंगे, और गोपी को क्या मिलेगा, जो राधा दे रही है, जो रुक्मणी दे रही है, वही क्या हिस्सा मिलने वाला है, गोपी को मिलने वाला है। तो राधा का पहले कितना था, राधा का जो पहले हिस्सा था वो था 3/5, इसमें से कितना दे दिया, 1/5। रुक्मणी का पहले कितना था, रुक्मणी का पहले हिस्सा था 2/5, कितना दे दिया, 1/4, यानी कि 1/10 हिस्सा जो है वो दे दिया। 2/5 में से 1/10। और गोपी को क्या मिला, जो राधा ने दिया है, जो रुक्मणी ने दिया है। बस इसको सॉल्व करना है। कैसे, एलसीएम लिया 5, 3 - 1 यानी कि 2/5, फिर एलसीएम लिया 10, 4 - 1 यानी कि 3/10, फिर एलसीएम लिया 10, 3/10। तो क्या आप इसको 2, 3, 3 में लिख सकते हो? बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्या करना पड़ेगा, हर समान लेना पड़ेगा। हर समान लेते आ जाएगा 10, 4, 3, 3, ये आपका आ जाएगा नया अनुपात। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, सिंह, गुप्ता और खान एक फर्म में साझेदार है जिनका लाभ विभाजन 3-2-3 के अनुपात में है। जैन को साझेदारी में प्रवेश देते हैं। सिंह अपने भाग का 1/3, गुप्ता अपने भाग का 1/4 और खान जो है अपने भाग का 1/5 जो है जैन के पक्ष में त्याग करते हैं। हमें क्या निकालना है, नए लाभ हानि विभाजन अनुपात की। तो सबसे पहले तो सिंह कितना देता है, सिंह देता है जो उसका हिस्सा है 3 और 2 5 और 8, यानी 3/8 का कितना हिस्सा दे रहा है, 1/3। उसके बाद में बात करते हैं गुप्ता, जिसका हिस्सा है 2/8 और ये कितना हिस्सा दे रहा है, अपने हिस्से का 1/4। और उसके बाद में खान, खान का हिस्सा कितना है 3/8 और यह अपने हिस्से का कितना दे रहा है, 1/5। तो कितना आ जाएगा, 1/8, 2 से डिवाइड होगा 1/16 और ये आपका 3/40। ये हिस्सा सिंह, गुप्ता और खान के द्वारा जो दिया जा रहा है वो हमने क्या कर दिया, यहां पर कैलकुलेट कर दिया। अब इनका पुराना हिस्सा क्या था, उसमें से यह हिस्सा घटा देंगे, स्वतः ही क्या आ जाएगा, नया हिस्सा सामने आ जाएगा। अब देखिए पहले सिंह का कितना था 3/8, कितना दे दिया 1/8। उसके बाद में गुप्ता का पहले हिस्से कितना था 2/8, कितना दे दिया 1/16। ये 2/8, 1/16, एलसीएम लिया 16, 4 में से 1 गया 3/16। उसके बाद में खान का हिस्सा था 3/8 और खान ने कितना हिस्सा दिया है 3/40। 3/40 इसमें से घटा दिया जाएगा। 8 का भाग देंगे 5, 3 से गुणा करेंगे 15, 15 में से 3 जाएगा 12/40, यानी ये कितना आ जाएगा 2/8, 3/16, 12/40। और जो फोर्थ कैंडिडेट है जैन, उसे कितना हिस्सा मिलेगा, जैन को मिलेगा जो भी इन तीनों ने दिया है वो जोड़ देंगे, यानी कि 1/8, 1/16, 3/40। इस हिस्से को जो है जोड़ दिया जाएगा, स्वतः ही आंसर आ जाएगा 80। 8 का भाग दिया 1, 10 से गुणा की 10, फिर 16 का भाग दिया 5, 40 का भाग दिया 2 यानी कि 6, यानी कि 21/80। जो इन तीनों ने दिया है वह राशि हमने क्या कर दी, यहां पर जोड़ दी। अब बात करेंगे कि क्या इसे 2, 3, 12, 21 में लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हर जो है समान होना आवश्यक है, इसलिए हम एलसीएम लेकर के हल कर देंगे। ये 2/8,
और क्या दिया गया है 3/16 और क्या दिया गया है 12/40 और 21/80। ये आपने एलसीएम लिया 80। 8 का भाग लगाएंगे 10, 2 से गुणा की 20। 16 का भाग दिया 5, 3 से गुणा किया 15। 40 का भाग दिया 2, 12 से गुणा की 24 और ये आ जाएगा 21। तो नया अनुपात क्या आएगा 20, 15, 24 और 21। ये आपका आ जाएगा नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। तो साझेदारी में प्रवेश के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।